अध्याय 3 ओवरथिंकिंग क्यों होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हम ज्यादा समझदार हैं। आदत जो धीरे धीरे हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेती है। हम सोचते हैं कि हम पर सच्चाई ये नहीं है। ज्यादा सोचना समझदारी नहीं, एक आदत है। एक ऐसी सोच को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सोच हमें नियंत्रित करने लगती है। ओवरथिंकिंग एक बीमारी नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक दोहराव वाला पैटर्न जो हमारे मन में सालों से बनता गया है। ये उस मिट्टी की तरह है जिसमें बार बार एक ही निशान पड़े और अब हर बार बारिश में वही पानी उसी निशान में भर जाता है। तो चलो समझते हैं कि आखिर ओवरथिंकिंग होती क्यों है, क्या कारण है जो हमें बार बार वही बातें दोहराने पर मजबूर करते हैं। डर, फियर ऑफ लॉस, रिजेक्शन और फेलियर, हर ओवरथिंकिंग की जड़ में डर छिपा होता है। कभी खो जाने का डर, कभी असफल होने का डर, कभी ठुकराए जाने का डर। हम भविष्य को लेकर इतना डर जाते हैं कि उसे पहले से ही जीने लगते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया तो मन सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो मुझसे नाराज तो नहीं? अब आगे क्या होगा? ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। 10 दिनों के अंदर आपके सोच को डेवलपमेंट बना दूंगा। रामकांत को सपोर्ट करो, द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग। ये डर हमारी कल्पना को इतना शक्तिशाली बना देता है कि हम ऐसे हालात सोच लेते हैं जो कभी घटे ही नहीं। मन खुद अपने डर का लेखक बन जाता है और फिर उसी कहानी में फंस जाता है। डर की यही आदत धीरे धीरे सोच को ओवरथिंकिंग में बदल देती है। डर हमें समझने से नहीं, बचने से जोड़ता है और बचने की यह प्रवृत्ति ही मन को उलझाती है। नियंत्रण की चाह, द नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। कई बार हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने हर संभावना पर पहले से विचार कर लिया तो कुछ गलत नहीं होगा। ये सोच शुरुआत में हमें सुरक्षित लगती है, पर धीरे धीरे यह बोझ बन जाती है। क्योंकि सच्चाई ये है, हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। लोगों के विचार, उनका व्यवहार, उनके निर्णय, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी हम बार बार सोचते रहते हैं कि काश मैं कुछ बदल पाता, और यही काश हमें कभी नहीं की दुनिया में फंसा देता है। ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब हम हर चीज पर नियंत्रण चाहने लगते हैं, यहाँ तक कि उन बातों पर भी जो हमारी पहुंच से बाहर है। आत्मसंदेह, लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट। कभी सोचा है कि हम दूसरों पर क्यों भरोसा नहीं कर पाते? क्योंकि हम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। ओवरथिंकिंग उसी पल शुरू होती है जब हम अपनी क्षमता पर शक करने लगते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं उतना अच्छा हूं? क्या मैं ये डिसीजन ले सकता हूं? ये सारे सवाल सेल्फ डाउट से पैदा होते हैं और ये सेल्फ डाउट हमें एक लूप में फंसा देता है जहां हर विचार अगले विचार को जन्म देता है और कोई अंत नहीं आता। हमें खुद पर विश्वास हो कि जो होगा देख लेंगे, तो सोच अपने आप सीमित हो। खुद पर भरोसा ना होना सबसे बड़ा कारण है ओवरथिंकिंग का, क्योंकि अगर जाती है बचपन के अनुभव, द रूट्स ऑफ कंडीशनिंग। ओवरथिंकिंग अक्सर हमारे बचपन से शुरू होती है, जब हमें बार बार पे कहा गया, ज्यादा ध्यान रखो, गलती मत करना, लोग क्या कहेंगे, हर बात सोच कर करना। धीरे धीरे ये बातें हमारे भीतर ऐसे बैठ जाती हैं कि हम हर परिस्थिति में ज्यादा सोचने लगते हैं। हमारे भीतर एक सुरक्षा तंत्र बन जाता है जो हर बार खतरे की आशंका में सक्रिय हो जाता है। हमारी परवरिश, समाज और परिवार सबने हमें सिखाया कि सोचना अच्छा है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि ज्यादा सोचना नुकसानदेह है, और यही गलती हमें ओवरथिंकिंग के जाल में फंसा देती है। नकारात्मकता का प्रभाव, नेगेटिव माइंड लूप। हमारा मस्तिष्क स्वभाव से नेगेटिविटी बायस रखता है, मतलब ये नकारात्मक बातों को ज्यादा याद रखता है। अगर तुम्हें दिन भर में 10 अच्छी बातें और एक बुरी बात सुनने को मिले तो दिमाग उसी बुरी बात को बार बार दोहराएगा। क्यों? ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। 10 दिनों के अंदर आपके सोच को डेवलपमेंट बना दूंगा। रामकांत को सपोर्ट करो, द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग। क्योंकि मन का उद्देश्य सुरक्षा है, खुशी नहीं। मन हर संभावित खतरे को याद रखता है ताकि वह अगली बार उससे बच सके। लेकिन आधुनिक जीवन में यह प्रणाली उल्टा असर डालती है। अब खतरा कोई शेयर नहीं, बल्कि व्हाट्सएप का एक सीन मैसेज है बिना रिप्लाई के। मन उसे खतरे की तरह लेता है और सोच शुरू हो जाती है। अकेलापन, द कोम ऑफ साइलेंस। जब इंसान अकेला होता है तो बाहर की आवाजें शांत हो जाती हैं और भीतर की आवाजें जोर से बोलने लगती हैं।
ओवर थिंकिंग कई बार लोनलीनेस का परिणाम होती है, क्योंकि जब हमारे पास किसी से बात करने का मौका नहीं होता तो हम अपने विचारों से ही बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे वही बातें बहस में बदल जाती हैं और बहस चिंता में। मन खाली नहीं रह सकता, या तो वह किसी सच्चे संवाद से भरेगा या फिर अनावश्यक सोच से। परफेक्शन की चाह, द इल्यूजन ऑफ परफेक्ट ओवरथिंकर अक्सर परफेक्शनिस्ट होते हैं। उन्हें हर चीज में परफेक्शन चाहिए, हर बात सही, हर निर्णय सटीक, हर काम फ्लॉलेस आई, लेकिन जीवन परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन की खोज ही अधूरेपन की भावना को जन्म देती है, और जब इंसान खुद को अधूरा महसूस करता है तो वह हर बात को ओवर एनालाइज करने लगता है। वह सोचता है कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो जाएगी, और यही डर उसे वर्तमान से काट देता है। जो व्यक्ति सही करने में लगा रहता है वह जीना भूल जाता है। बीते हुए समय का बोझ कई बार हम अपने अतीत के अनुभवों को भूल नहीं पाते। किसी ने धोखा दिया, किसी ने ठुकराया, किसी ने छोड़ा, और हम उस दर्द को बार बार रिप्ले करते हैं। मन को लगता है कि अगर वह उस घटना को फिर से सोचेगा तो शायद समझ पाएगा कि गलती कहाँ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हम बस पुराने घावों को कुरेदते रहते हैं। ओवरथिंकिंग वही मानसिक रिप्ले बटन है जो कभी बंद नहीं होता। भविष्य की अनिश्चितता जीवन में सज से बड़ा डर होता है। क्या होगा? यह सवाल जितना छोटा है उतना ही भारी है। जब भविष्य अनिश्चित लगता है तो मन सोच को सुरक्षा कवच बना लेता है। वह सोचता है कि अगर मैं सब कुछ पहले से जान लूं तो चोट नहीं लगेगी। पर सच्चाई ये है, जीवन को जानने की कोशिश ही उसकी खूबसूरती को मार देती है। ओवर थिंकिंग वहीं जन्म लेती है जहां हम अनिश्चितता को स्वीकारना छोड़ देते हैं। फन का स्वभाव, ज्यादा चलने की प्रवृत्ति, मन कभी स्थिर नहीं रहना चाहता। वह या तो अतीत में भागता है या भविष्य में, और जब उसे कोई दिशा नहीं मिलती तो वो खुद अपने विचारों में भटकने लगता है। ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। 10 दिनों के अंदर आपके सोच को डेवलपमेंट बना दूंगा। रामकांत को सपोर्ट करो, द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग। यह उसका स्वाभाविक स्वभाव है। वह हमेशा सक्रिय रहना चाहता है, लेकिन अगर हम उसे सही दिशा न दें तो वहीं ऊर्जा उलझन में बदल जाती है। ओवर थिंकिंग उसी ऊर्जा का गलत उपयोग है। यह वह सोच नहीं है जो सृजन करे, बल्कि वह सोच है जो थका दे। सोशल मीडिया और तुलना, आज का इंसान सबसे ज्यादा इसलिए ओवर थिंक करता है क्योंकि वह हर वक्त किसी से अपनी तुलना कर रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, हर जगह कोई ना कोई बेहतर दिखता है। हम सोचते हैं वो इतना खुश कैसे है, मैं क्यों नहीं? और यह तुलना धीरे धीरे आत्ममूल्य को खत्म कर देती है। ओवर थिंकिंग कंपैरिजन की उपज है। जहां तुलना शुरू होती है वहां आत्मसंतोष खत्म हो जाता है। कंक्लूजन, ओवर थिंकिंग कोई दुश्मन नहीं है, वह बस एक गलत दिशा में दौड़ना हुआ मन है। उसे रोकने की जरूरत नहीं, बस दिशा बदलने की जरूरत है। जब तुम समझोगे कि तुम क्यों सोचते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन समझ जाएगा कि कब रुकना है। ओवर थिंकिंग तब खत्म होती है जब इंसान अपने डर, असुरक्षा और अधूरेपन को स्वीकार लेता है। जीवन में सब कुछ नियंत्रण में नहीं हो सकता, और यही उसका सौंदर्य है। याद रखिए, ओवर थिंकिंग वहीं जन्म लेती है जहां हम जीवन पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। ऐसी हाई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। 10 दिनों के अंदर आपके सोच को डेवलपमेंट बना दूंगा। रमाकांत बिट्टू को सपोर्ट करो।